हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी कॉर। अपनी कम्युनिकेशन की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। हमारी कम्युनिकेशन की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। अब तक हमने बहुत कुछ कवर किया है और जो लास्ट में हमने स्टार्ट किया था वो थे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्यों इंपॉर्टेंट है, उनकी फॉर्मेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है और आगे वो कितने टाइप के होते हैं उन पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि जो भी मेरे चैनल पर आज ही आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी ये प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, ताकि अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स ना रहे। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, लेकिन उससे पहले अपनी लास्ट क्लास का क्विक रिकैप जो हमारे लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाता है। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस एक्चुअली क्या होते हैं और इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? पैसिव वॉइस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम कर्ता की जगह पर कर्म पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि यहाँ साड़ियाँ सस्ते दामों पर खरीदी जाती हैं। अब इस सेंटेंस में कर्ता का जिक्र नहीं हो रहा बल्कि चीज़ का हो रहा है। किसका? साड़ियों का। तो यही चीज़ है जो पैसिव वॉइस में हमें सीखनी है, जिसमें हम कर्ता को एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं। अपनी लास्ट क्लास में हमने किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस इन पैसिव वॉइस। उसमें सबसे पहले क्या था? कर्म प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंसेस में तो आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसके बारे में बहुत सोचना पड़ता था। लेकिन पैसिव वॉइस में ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और टोटल नंबर कितने बताए थे मैंने? पैसिव वॉइस हैं टोटल। टोटल हमारे 8 पैसिव वॉइस हैं। इसका एग्जांपल देख लें सिंपल प्रेजेंट टेंस का। पत्र लिखा जाता है। बताया था जाता है तो होगा, साथ में क्रिया के साथ आता साउंड आएगा। लिखा, लिखी, लिखाया, इन सब में पैसिव वॉइस का यूज होगा। तो लेटर इज रिटन, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रोड और रिटन। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट, हमारा सेकंड पैसिव वॉइस, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। इसका फॉर्मेशन देख ले। कर्म प्लस वॉज और वर्ड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहाँ वॉज आएगा और कहाँ वर्ब? बताया हुआ था वॉज जब आप सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, यानी कि सेंटेंस जब ही, शी, इट या किसी पर्टिकुलर नेम से स्टार्ट हो रहा है तब हम वॉज लगाएंगे। और जब बात बहुत सारे लोगों की है, दे, यू, आई, वी, पीपल, तब हम वर का यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पेड़ों को पानी दिया गया। सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल और उसके आइडेंटिफिकेशन दोनों जब मैं टेंस में करवा रही थी तो मैंने बताया था कि एंड में अगर या, ये आ जाए तब वो सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। अब दिया गया यानी कि पैसिव वॉइस। आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लें। पेड़ों को पानी दिया गया। द प्लांट्स वर वाटर्ड। कर्म इसमें क्या है जिसके बारे में बात कर रहे हैं? प्लांट्स। आप चाहें तो खाली प्लांट्स रख देते हैं, द को भी रिमूव कर सकते हैं। द प्लांट्स वर वाटर्ड और उसके बाद क्या आएगा? वॉज और वर, क्योंकि बहुत सारे पेड़ों की बात हो रही थी तो यहाँ वर और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वाटर्ड। अभी तक मैंने पैसिव वॉइस में यही समझाया कि हम सब्जेक्ट यानी कर्ता को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम कर्ता को ऐड करना चाहें तो बस उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। वो भी देख लेते हैं हम एग्जाम्पल में। पेड़ों को पानी मेरे द्वारा दिया गया। अब मेरे द्वारा, बस जब आप सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं तब द्वारा, ये हिंदी का वर्ड हो तो आप कैसे यूज करेंगे सब्जेक्ट को, ये भी ट्रांसफॉर्म करके देख लेते हैं। प्लांट्स वर वाटर्ड बाय मी। जब भी आप सब्जेक्ट को ऐड करना चाहते हैं तब आप बाय यूज करके सब्जेक्ट का नाम यूज कर सकते हैं। बाय मी, बाय मोहन, बाय रमेश, बाय राहुल। तो आप चाहें तो ऐसे भी सब्जेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। हमें जानकारी दी गई, इसमें भी सब्जेक्ट आया है हमें। सो ये होगा वी वर इन्फॉर्म्ड। देखा, वी
यानी सब्जेक्ट वर्ब बताया था, जब भी हम सिंपल पास्ट टाइम पैसिव वॉइस में करेंगे तो वॉज और वर आएगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब तक हमने देखा सिंपल पास्ट टेंस इन पैसिव वॉइस, लेकिन अगर सिंपल फ्यूचर टेंस करना हो तो उसकी फॉर्मेशन क्या होगी वो भी देख लेते हैं। हमारा तीसरा पैसिव वॉइस सिंपल फ्यूचर टेंस, फॉर्मेशन क्या होगी इसकी? कर्म प्लस विल बी जो एड ऑन होगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वही एग्जांपल ले लेते हैं जब हमने सिंपल पास्ट टेंस में लिया था। पत्र लिखा जाएगा, का गी गे तो क्या होते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस। लिखा जाएगा और उसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। लेटर या फिर द लेटर विल बी रिटन, क्या फॉर्मेशन थी? विल बी ऐड होगा, साथ में क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन इसने अगर मैं सब्जेक्ट को भी ऐड कर दूं तो उसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। उसे वहां भेजा जाएगा, he will be sent there। क्या बताया था? will be के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म send और उसके बाद sent दोनों सेम है, सेकंड और थर्ड there। अब इस पे एक और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यह मिठाई दिवाली पर खाई जाएगी। कर्म क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्वीट। दिस स्वीट विल बी ईटन ऑन दिवाली। आज का कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं और अब है हम अपनी वीडियो के एंडिंग पार्ट पे, यानी वोकैबुलरी ऑफ द डे। लेथार्जिक इंग्लिश में इसका मीनिंग है फीलिंग टायर्ड, स्लो, और हिंदी में थका हुआ या फिर आलसी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। गर्म मौसम दोपहर में लोगों को आलसी कर देता है या आलसी बना लिया या फिर कर दिया। द हॉट वेदर मेड पीपल लेथार्जिक। देख लेते हैं। आई गेस अब राइट होगा ये। आई होप कि आज के कॉन्सेप्ट में हमने जो जो कवर किया, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स नहीं है। अगर है सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट। Till the time, keep learning, keep speaking. Don't forget to like, share, and subscribe. And we will see you in our next video. Till the time, bye bye.